May I come in, sir? Please do come inside. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, young man. Ritik, please have a seat. Thank you, sir. How are you, Ritik? How are you? Sir, I'm good, sir. You're good? I'm glad. So, Ritik, what did you have for breakfast today? Sir, bread or tea? Bread or tea, sir? Bread and tea. Yes, sir. How many slices? 1, 2, 1 lakh? Had three, sir. Three. 3 slices. Okay, You had bread with jam, butter, Sir, or just like that? Sir, with butter, sir. With butter. Yes, sir. So, Ritik, I just given you one idea. Key that need us to be specific. Okay, sir. Generally, we talk by nature, we are reasonably casual and we talk generic. Bread and tea. अगर आप बताते 3 slice बटर के साथ तो मुझे समझ में आता. ठीक? So Ritik, this is your first mock or you given mocks before this? Sir, second mock, sir. This is your second mock. Okay, good. So Ritik, we have seen your DAF, which is very illuminating, and you're a PhD. That's wonderful. Sir. But Ritik, the DAF is telling what you want us to know, but we want to know what Ritik actually is. So tell me what is about Ritik which is not in this DAF. जी सर. समझ में आया? जी सर. हाँ, जो DAF में नहीं है वो बताइएगा मुझे अपने बारे में. सर, जैसे कि मेरी एजुकेशन सर गांव से हुई है सर. अच्छा, ओके. आई प्रेफर हिंदी, सर. ओके, हिंदी. हाँ. सर, जैसे कि मेरी एजुकेशन सर गांव से हुई है सर, तो मुझ में सर एक सर गांव का जो कल्चर होता है सर वो काफ़ी है सर. और दूसरा सर जो मेरा क्रिकेट में रहा है वो खेलने का सर ज़्यादा रहा है. और सर तीसरा सर जो मेरे अंदर है सर वो परजवरेंस है सर, जो मैं कंटिन्यू कोई काम कर सकता हूँ सर. वेरी गुड. तो आप गांव से आए हैं, गांव का कल्चर बहुत सुंदर. मुझे 5 गवर्नमेंट की स्कीम्स बताइएगा जो आपके गांव में लागू हुई हैं. जी सर. सर, एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो सर ग्रामीण है सर. वन. दूसरी सर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है. बहुत सुंदर. तीसरी सर आदर्श ग्राम योजना है. उसमें क्या हो रहा है? सर मतलब सर जो ग्राम में सर जो मेरा गांव है सर जिस वाले एरिया में उसके लिए सर कुछ स्पेशल प्रावधान किए जा रहे हैं. क्या? जैसे कि सर लाइब्रेरी को लेके, तालाब को लेके सर, ऐसे कुछ. ओके. और सर तीसरा सर प्रधानमंत्री सर सड़क योजना है सर. सर मेजर अभी 4 ही सोच पा रहा हूँ सर. और कोई? 4? सर अभी 4 ही सोच पा रहा हूँ सर. ओके. आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि दिखाई है. जी सर. और आप पीएचडी के स्टूडेंट भी हैं पॉलिटिकल साइंस के. तो मैं आपसे एक तर्क रखता हूँ कि अगर हम सी ट्रांसपोर्टेशन, समुंदर के रास्ते से जो ट्रांसपोर्टेशन देखें वो सबसे चीप है, सस्ती है. जी. उसके बाद लैंड, और सबसे महंगी है बाय एयर. जी सर. हम जब चाइना को देखते हैं उसके पास पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन भी मेल्ट कर रहा है. तो चाइना इतना पैसा बीआरआई में क्यों डाल रहा है? उसने तो इकॉनमी बढ़ाना अपना. जी सर. उतना पैसा बीआरआई में क्यों डाल रहा है? सर जहाँ तक सर मैं सोचता हूँ सर, चाइना का सर एक ड्रीम भी है कि चाइना एक महाशक्ति बने सर. तो ऐसे में सर जैसे कि जब वो बीआरआई के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक सर अन्य देशों पर भी प्रभाव बढ़ता है सर, जिससे सर एज इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सर वो अपना सर जैसे कि सामरिक महत्व भी सर बढ़ाता है. दूसरा उसका जैसे अफ्रीका में निवेश देखने को मिलता है कि सर काफ़ी इंटरेस्ट सर अफ्रीका में भी दिखा रहा है. दूसरा सर जैसे कि सीपैक जैसे सर जो बीआरआई के प्रोजेक्ट हैं वो सर उसे एक कनेक्टिविटी सर ज़्यादा अच्छी प्रदान करते हैं सर. ऐसे कुछ सर मेजर इफेक्ट है जिस कारण सर चाइना बीआरआई को सर प्रेफर करता है सर. मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के आप फिर से अध्यापक हैं, ये बताइएगा कि अगर मैं तर्क रखूं कि 1945 से आज तक कोई न्यूक्लियर युद्ध नहीं हुआ. जी सर. तो भारत यूएनएससी का मेंबर भी बनना चाहता है, और एक बहुत बड़ी अड़चन है कि हम एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, सीटीबीटी हमने साइन नहीं की है. जी सर. और अगर हम देखें तो हम न्यूक्लियर में कितना पैसा डाले हुए हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और प्रोलिफरेशन अलग से कर रहे हैं. हमारे कारण पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर कंट्री बन गया है.
तो हम न्यूक्लियर को क्यों नहीं छोड़ देते, एनपीटी को साइन करें और यूएनएससी के मेंबर बने। सर जहाँ तक सर एनपीटी और सीटीबीटी की बात रही है, तो वो सर एक प्रकार से सर परमाणु रंगभेद की नीति ज़्यादा लगती है सर भारत को सर। दूसरा सर भारत के सर दो फ्रंट है सर, जैसे कि एक चाइना है, दूसरा पाकिस्तान है। दोनों के पास सर न्यूक्लियर सर अस्त्र हैं। तो ऐसे में सर इंडिया के लिए सर प्रैक्टिकल ये सही नहीं है कि इंडिया अपना मतलब परमाणु सर महत्वाकांक्षा छोड़ के सीटीबीटी और एनपीटी पर साइन करे सर। अभी पाकिस्तान तो हमारे कारण आया ना, वो 98 में हमने किया, तब हमने तो 1974 में कर दिया था पहला एक्सप्लोजन। जी सर, जैसे कि जब सर चाइना तो 1964 में ही कर चुका था। ठीक, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, मेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हाँ जी ऋतिक जी, स्वागत है आपका। आपने अपने ये इंटरेस्ट में लिखा है कि वॉचिंग वेब सीरीज़ एंड साइंस फिक्शन मूवीज़। जो ये वेब सीरीज़ है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन कंट्रोल नहीं है, सेंसरशिप नहीं है। बहुत सारे सेक्स सीन्स रहते हैं, वायलेंस ज़्यादा रहती है, कस वर्ड्स भी रहते हैं, सब कुछ रहता है। और जबकि दूसरा माध्यम जो टीवी चैनल्स में के थ्रू जो आता है, सीरियल जो आते हैं या मूवीज़ आती है, वो सेंसर बोर्ड से पास होके आती हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं। तो क्या आपके ख्याल से इसके ऊपर भी सेंसर बोर्ड जैसी कोई बॉडी होनी चाहिए? सर ये सही है कि सर इंडिया में सर इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है सर। आईटी रूल्स 2021 जो डिजिटल मीडिया एथिक्स की बात करते हैं, वो इसको लेकर हैं सर, जो मतलब सेल्फ रेगुलेटरी टच की बात करते हैं। तो सर जैसा कि इसमें ज़्यादा देखा जाता है कि सेक्सुअल वायलेंस या पोर्नोग्राफी का सर इसमें ज़्यादा चित्रण किया जाता है। तो मैं मानता हूँ सर इंडिया जैसे सेंसिबल देश में जैसे कुछ मुद्दे सर ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, चाहे सर वो जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर, इसमें सर कुछ रेगुलेशन तो सर होना चाहिए सर इंडिया में सर। पर वो कहते हैं ये तो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण क्यों होना चाहिए? ये जो बाकी मीडियम है जो पब्लिक व्यूइंग के लिए होते हैं, तो वहाँ तो सेंसर की बात समझ आती है, यहाँ क्यों? दूसरा आर्गूमेंट ये है सर इंडिया में सर जैसे कि मोबाइल कंज्यूमर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इंटरनेट यूज़र भी सर। वर्तमान में सर जैसे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म या अमेजन प्राइम जैसे, इनमें सर एक मेजर पॉपुलेशन देख रही है, युवा भी देख रहा है सर, बहुत यंग एज के बच्चे भी सर इसमें देख रहे हैं। तो ऐसे में सर यह कहना कि मतलब प्राइवेट व्यू है, ये बात सही है, लेकिन इसका सर एक मास पॉपुलेशन पे अफेक्ट हो रहा है सर। तो ये होना चाहिए आपके। जी सर, इसमें सर सही है। अच्छा, ये हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी स्थिति में थी और अच्छी गति से चल रही थी। 8% के लगभग हमारा विकास दर हो रही थी। अब ये विकास दर थमती जा रही है। जी सर। अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 5 साढ़े 5 के आसपास आ रहे हैं। 6 तक पहुंचना भी शायद मुश्किल लग रहा है। क्या कारण हुए कि अर्थव्यवस्था एकदम से थोड़ी धीमी पड़ गई? सर इसमें सबसे ज़्यादा सर दिक्कत हुई सर निवेश की सर। सर एक तो सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट निवेश भी घटा है, दूसरा सर जो प्राइवेट कंजप्शन है सर, जो निवेश करता था सर, तो प्राइवेट कंजप्शन भी घटी है तो सर। क्या कारण है? निवेश घटने के कारण क्या है और कंजम्पशन घटने के कारण क्या है? कुछ तो कारण होंगे। जी सर। सर निवेश घटने का कारण तो एक तो सर ट्रम्प फैक्टर है सर, इकोनॉमी में ट्रम्प फैक्टर है। ट्रम्प तो भी आए भी नहीं है तो। और सर दूसरा सर जैसे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में सर चाइना की जो फेडरल रेट है उसका सर टाइट होना है सर मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जो इन्वेस्टर होते हैं सर अपने यहाँ सर, वो काफ़ी वॉलेटाइल हैं सर, FFI। तो सर वो निवेश सर बहुत तेज़ी से निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया एक विकासशील कंट्री है, जबकि ऐसे विकसित देशों में पैसा लगाना सर ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो तो एक कहते हैं भी जो FII का पैसा होता है वो हॉट मनी, जैसे बोलते हैं गर्म मनी, प्रॉफिट है तो लेके निकल जाओ फटाफट। जी सर। लेकिन जो स्टेबल मनी होती है वो FDI की होती है। वो FDI तो नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। क्यों नहीं आ रहा है FDI? जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा हमारे विकास को आगे बढ़ाने के लिए। सर जैसा कि सर दुनिया में सर एक अनिश्चितता का दौर है सर, तो ऐसे में सर कंपनियां सर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं सर। वो सर अभी पैसा सर मतलब अपने पास रखे के सर थोड़े समय के लिए देखना चाहती हैं कि आगे क्या सर्टेनिटी आएगी, उसके बाद ही हम निवेश करेंगे सर। नहीं, वो बाकी जो China +1 हुआ, जी सर। वो वियतनाम में गए, इंडोनेशिया में गए, साउथ कोरिया में गए, भारत में नहीं आए। भारत में क्यों नहीं आना चाहते? भारत का तो यदि चाइना से अपना पैसा निकालना है, FDI से कम करना है, तो भारत शुड आगे का डेस्टिनेशन दूसरा चॉइस होना चाहिए था। वो नहीं हुआ। तो कुछ तो कमी है हमारे में, हमें तो क्या कमी है, कैसे दूर करेंगे इसको? मतलब सर पूर्णता कहना तो सर गलत है सर। काफ़ी कंपनियां सर चाइना से मतलब इंडिया की तरफ आई हैं, लेकिन पर उन्होंने छोटे कंट्री ने ज़्यादा पैसा लिया है, हमने कम लिया है। ये आप बात। जी सर। हाँ सर, यह सही है कि उन्होंने सर वियतनाम वगैरह को सर ज़्यादा प्रेफर किया है दक्षिण एशिया में एज कम्पेयर टू इंडिया सर। तो सर क्या कारण है और क्या सोल्यूशन है आपके पास? सर इसमें सर सबसे सर मेजर होना चाहिए सर इंडिया का, जैसे सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह है सर, इसमें सर थोड़ा तेज़ी लानी चाहिए सर।
दूसरा सर जैसे कि जो इनिशिएटिव चल रहे हैं PLI जैसे, इनमें सर थोड़ा फॉरेन को सर आकर्षण करने का थोड़ा, या तो सर एडवर्टाइजमेंट या सर थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए सर, ऐसे कुछ सर इनिशिएटिव करने चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को। और एक दो जगह पे जो कमी है क्या है, कुछ और एक दो चीज़ें और है, वो कुछ दो चीज़ें हमने बताई, समझ आ रहा है मुझे, एक दो चीज़ें और भी है जो उनको मतलब आने नहीं देती जो। सॉरी सर, अभी नहीं सोच पा रहा हूँ सर। ठीक है, सोचिए इसके बारे में। जी ठीक सर। है, धन्यवाद। ऋतिक, आप झांसी से हैं। जी सर। झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्यों बना, मध्य प्रदेश का क्यों नहीं बना? कोई कारण नहीं है इसका? सर जैसा कि सर झांसी शुरू से सर संयुक्त प्रांत का हिस्सा रहा है सर, संयुक्त प्रांत का सर। और दूसरा सर जैसे कि 1947 में जब सर यूपी का गठन हुआ सर, और सर मेजर लोगों की मांग थी कि सर यूपी में ही रहा जाए सर, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं सर, ज़्यादा सर मुझे उसका पता नहीं सर। आपको पता नहीं? हाँ सर, मेजर कारण नहीं पता सर। 1950 में जब भारत का संविधान बना, जी सर। 4 किस्म का राज्य बने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर मुझे सर ये तो पता है कि सर 4 तरीके के राज्य बने थे। पार्ट ए में कुछ राज्य थे, शायद पार्ट डी में एक ही राज्य था। हाँ सर, एग्जैक्ट सर मुझे अभी याद नहीं सर। ओके। साइंस फिक्शन पढ़ते हैं? सर मूवीज़ देखता हूँ सर। किताब नहीं पढ़ते? नहीं सर। अच्छा, किसके मूवी देखे? कौन सा ऑथर के मूवी देखे? सर साइंस फिक्शन का बहुत ऑथर्स होते हैं। जी सर। तो कौन से ऑथर का आपने फिल्म देखे? सर क्रिस्टोफर नोलान की देखिए सर एक, और सर दूसरी सर स्टीवन स्पिलबर्ग करके हैं सर, उनकी सर। आप बोलते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये सब सर्विस क्यों ऑप्ट की हो? इसका तो ग्रामीण क्षेत्र के साथ बहुत कम वास्ता पड़ता है। सर जैसा कि मेरी प्रेफरेंस तो सर पहले IAS थी, फिर IPS थी, तो सर इसमें सर प्रेफरेंस डालना था, तो सर फिर मैंने प्रेफरेंस तो ग्रामीण क्षेत्र में जिन सर्विस के ज़्यादा जो जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र, वो ही प्रेफरेंस में आना चाहिए। तो आपका तीसरा प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस में आता है। सॉरी सर, तीसरा सर IRS है सर। ओके, एक चीज़ बताइए, भारत का जो कृषि क्षेत्र है जी सर। उसमें मेजर चैलेंजेस क्या क्या है? जी सर, सबसे बड़ा सर दिक्कत है सर फ्रेगमेंटेशन की सर। इंडिया में सर जो भूमि का सर बिखराव है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, एवरेज सर 1 एकड़ के एवरेज ही है सर किसानों के पास। लगभग 89% सर किसान लघु और सीमांत हैं। एक दिक्कत तो सर कृषि के विखंडन की सर ज़्यादा है। दूसरी सर जैसे कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र आते हैं तो सर सिंचाई की ले सकते हैं सर पानी की दिक्कत सर ज़्यादा होती है। तीसरी सर जो इंडियन इकॉनमी, जो कृषि की इकॉनमी है, उसका सर मार्केट से जुड़ाव ना होना है सर मेजर सर। फिर इसराइल का नाम सुने? सॉरी सर। इसराइल बोलकर एक देश है, नाम सुने? इजराइल सर। जी सर। तो वहाँ पे भी जल का कमी है जी सर। और वहाँ पर भी भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। जी सर। वहाँ पे भी टेम्परेचर्स एक्सट्रीम होते हैं, तो वहाँ तो कृषि अच्छी होती है। सर जैसे कि सर उनकी जो एग्रीकल्चर है सर वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है सर। जैसे कि सर उनका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है सर। दूसरा सर उन्होंने जैसे क्लाइमेट हमारा रेजिलेंट। नहीं है। सर हमारे में सर अभी मेजर प्रॉब्लम है सर, उतना एडवांस नहीं हो पाई है सर अभी। क्यों नहीं हो पाएगी? सर एक तो सर मेजर कारण यह है कि सर इंडिया के सर जो किसान है सर वो लघु सीमांत सर ज़्यादा है, तो उतना मतलब मनी पावर नहीं होता है कि सर वो एडवांस टेक्नोलॉजी जल्दी अपना सकें सर। ओके, इसरो का स्पैडेक्स मिशन के बारे में क्या जानते हैं आप? SPADX, और उसमें क्या क्या परीक्षण किया जाएगा उस मिशन में? सर जैसा कि ये सर एक डॉकिंग मिशन है सर, डॉकिंग मिशन है। और इसका सर इसमें जो परीक्षण मेन आगे किए जाएंगे सर वो चंद्रयान 4 और गगनयान को लेके हैं सर। क्या परीक्षण में क्या करेंगे? कौन सा क्या एक्सपेरिमेंट होगी? सर एक तो सर वो डॉकिंग को लेके करेंगे। क्या करेंगे डॉकिंग में? सर एक जो फ्लाइट A नंबर है सर उसको B में से डॉक किया जाएगा सर। ओके। दूसरा सर उसमें कुछ ग्रो भी किया गया है सर, कुछ पौधे, कुछ अंकुरित, मतलब पहली बार अंतरिक्ष में किया गया है अब सर। श्योर हो? सॉरी सर। अब श्योर हो उसके बारे में? आर यू श्योर? सॉरी सर, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं सर। अच्छा, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन, प्रशांत भारतीय क्षेत्र है, उसका जियोपॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा कि सर वर्तमान में सर इंडो पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स का केंद्र बन के उभरा है इंडो पैसिफिक एरिया सर।
जियोपॉलिटिक्स में देखें तो सर वो साउथ चाइना सी के पास में है सर, तो चाइना और अमेरिका के लिए सर एक महत्वपूर्ण सर केंद्र बन के उभरता है। साउथ चाइना सी का पास में है इंडो पैसिफिक। सर वो एरिया सर साउथ चाइना सी का सर इंडो चाइना में, इंडो पैसिफिक में आता है सर। तो फिर आपने दूसरी बात बोली। हाँ सर दूसरा सर जो ग्रोइंग इकॉनमीज हैं सर, जो साउथ ईस्ट एशियंस की सर आसियान्स कंट्री हैं सर, उनके रूप से भी सर महत्वपूर्ण हो जाता है सर। तीसरा सर जियोपॉलिटिकल रूप से देखें तो सर जो रसिया और चाइना का एक अमेरिका के साथ जो टसल रहता है उसके भी सर महत्वपूर्ण रूप में उभरता है सर। कोई स्पेसिफिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन? सर फिर उसका सर आर्थिक महत्व भी सर ज़्यादा है सर। दैट विल बी ऑल, थैंक यू। सॉरी ऋतिक, आपका पीएचडी कौन सा थी हाइपोथेसिस है, क्या किस में किया है आपने? सर जस्ट मैंने सर अभी ज्वाइन किया है तो सर टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, बट मेरी रुचि सर इंडिया की साउथ एशिया डिप्लोमेसी है, उसमें चाइना फैक्टर पे है सर। साउथ एशिया डिप्लोमेसी, चाइना फैक्टर। जी सर। ये चाइना फैक्टर साउथ एशिया क्या है, आपका थीम क्या है? व्हाट इज योर हाइपोथेसिस? चाइना फैक्टर इज इंक्रीजिंग, डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, और डोमिनेंस शुड बी रिड्यूस्ड? What is your how it relates to India? What is your exact hypothesis? What you want to study? Narrow down to the exact point. सर मेजर सर मैं इसमें सर चाइना का जो इंक्रीज़ हो रहा है साउथ एशियन पॉलिसी में, और इंडिया को सर जो दिक्कत आ रही है उस पर सर ज़्यादा है सर। आपके पास एक पर्टिकुलर थीम होगा ना, क्या है आपका थीसिस, क्या है? सर जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ तो सर मैंने प्रोफेसर्स को बताया था, तो उस पर सर टॉपिक सर डिसाइड सर करना सर भी बाकी है, जस्ट सर ज्वाइन किया अच्छा, है अभी डिसाइड नहीं हुआ? जी सर। जस्ट ऐसे ही लिखा है चाइना फैक्टर। ये चाइना फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, इंडिया क्या करना है? इंडिया का इम्पैक्ट क्या है इंडिया में? इंडिया में सर चाइना फैक्टर का सर जैसे कि जो इंडिया की साउथ एशियन डिप्लोमेसी है इसमें काफ़ी सर नेगेटिव दिखता है सर इंडिया के लिए सर। नेगेटिव दिखता है? हाँ सर, चाइना फैक्टर सर। जैसे कि चाइना का सर सी पैक वाला प्रोजेक्ट हुआ जो पाकिस्तान के लिए है। दूसरा जैसे कि सर श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट वगैरह हुआ, और सर जैसे कोको आइलैंड वगैरह हुआ म्यांमार में, जो सर इंडिया के लिए सर सामरिक रूप से सर काफ़ी सर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो दिक्कत देते हैं। इंडिया का काउंटर तो है उसका सब चीज़ के लिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर है, सब चीज़ का काउंटर है। जी सर, इंडिया सर काउंटर कर रहा है सर मेजर रूप से, लेकिन सर जो चाइना के सर जो एक है ना सर डेप ट्रैप पॉलिसी सर, उसकी उतना सर बड़े लेवल पे सर अभी इंडिया नहीं कर पा रहा है सर, जो उसके पास। इंडिया क्या करना चाहिए आपका अनुसार? इंडिया तो अपना कोस्टल इंडियन ओशन में फोकस करना है, पैसिफिक में करना है, अंटार्कटिका टू आर्टिक एवरीवेयर आना चाहिए, और आर्टिक टू इंडिया ओशन, Indian Ocean. What is India's sea? You know that a corridor is going up to Europe. What is actually India's aim? India should do according to you. सर पहला तो सर इंडिया का होना चाहिए सर, जो इंडिया के नेबर्स कंट्री हैं सर उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए सर। दूसरा सर जो इंडिया का इंडियन ओशियन है इसमें सर मतलब ज़्यादा मेजर रूप होना चाहिए। फिर सर इसके बाद ही सर हमें पैसिफिक एरिया में और सर आर्कटिक एरिया में और अंटार्कटिक एरिया में सर जाना चाहिए सर। अभी सपोज आप एक नेगोशिएट करने के लिए आपको भेजा गया, आप बताइए, पुतिन, you are now there is going to be a ceasefire between USSR and रशिया एंड यूक्रेन। उसमें आपका विचार में क्या क्या कंडीशन रशिया इंसिस्ट करेगा? ऐसा एक सीज़फायर है तो क्या क्या कंडीशंस यूक्रेन इंसिस्ट करेंगे अपना विचार में, क्योंकि सीज़फायर इज़ लाइकली? आपके विचार में क्या क्या होगा? सर रसिया का सर पहली मांग ही रहेगी कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे सर, और ऐसा वादा करे कि भविष्य में भी नाटो का सर ज्वाइन नहीं करेगा सर। दूसरा सर उसकी मांग रहेगी कि सर जो क्रीमिया वाला एरिया है उस पर भी सर रूस का सर आधिकारिक सर कब्जा माना जाए सर। तीसरा सर जो यूक्रेन में सर जैसे उसका सर वो आंतरिक रहेगा कि यूक्रेन में जो सरकार बने वो रसिया के सर फेवर में सर ज़्यादा हो सर। और चौथा सर जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनका प्रभाव सर यूक्रेन में ना रहे सर। ऋतिक, आज आप सुबह अखबार देख के आए होंगे, आई एम श्योर।
जी सर, अभी सर आपके यहीं देखा है सर। ओके। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में क्या चल रहा है आजकल न्यूज़पेपर में? जैसे कि सर इंडिया में सर ऑनलाइन गेमिंग सर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है सर। तो मेजर सर इसमें सर रेगुलेशन की बात सर ज़्यादा चल रही है सर। नहीं, मुझे सटीकता से बताएं आजकल के दिनों में न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है इस बारे में? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता सर। जीएसटी टैक्सेशन से कुछ जुड़ा कल के न्यूज़पेपर में भी ये था। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं सर। ओके। आपने बताया कि आप विलेज से जैसे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की रुचि, वहाँ का कल्चर आप में समाया हुआ है, राइट? जी सर। तो ये जो फिनोमिना, ये जो हम देख रहे हैं कि रूरल से अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का हो रहा है, तो आपकी नज़र में ये सही है या गलत? सर जैसे कि इसमें मैं मानता हूँ कि सर काफ़ी हद तक सर सही है सर, क्योंकि सर ऐसे रूरल एरिया में सर कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, जिस वजह से लोग सर शहर की ओर आ जाते हैं। लेकिन सर इसमें जब नेगेटिव पॉइंट जो आता है वो माइग्रेशन को लेके आता है सर, कि लोग सर काम की तलाश में मुंबई और हैदराबाद जैसे शहर में जाते हैं, फिर सर उसके बाद सर स्लम्स का बढ़ना सर शहर में सर प्रॉब्लम देता है। तो ये सर मेजर अफेक्ट है सर। तो मान लीजिए कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप स्लम डेवलपमेंट से जुड़ा कुछ काम कर पाएँ, तो आप किन 5 चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए कुछ प्लान बनाएंगे? सर सबसे पहले तो सर जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनके लिए सर रिहेबिलिटेशन के लिए सर प्रॉपर जगह चाहिए सर। नहीं, कुछ ऐसा कि स्लम्स हो ही नहीं इंडिया में, हम पहले से कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं? जी सर। सर इसके लिए सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की सर वो बढ़ाना सर, क्योंकि सर जो लोगों के पास पैसा होगा सर जब उनका जीवन स्तर ऊंचा रहेगा सर। इसमें सरकार का, मान लीजिए कि आप सचिव हैं रूरल डेवलपमेंट के या अर्बन डिपार्टमेंट के, तब आप क्या क्या चीज़ें संज्ञान में लेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। लोगों की पर कैपिटा इनकम हो तो उनका निजी मामला है, मान लीजिए एज अ सरकारी अधिकारी आप क्या क्या चीज़ें संज्ञान में लेंगे कि ये जो शहरीकरण की गति है उसको ध्यान में रखा जा सके? सर इंडिया में सर जो शहरीकरण हुआ है सर वो प्री प्लान नहीं हुआ है सर, तो इससे सर स्लम एरिया सर ज़्यादा विकसित हुए हैं सर। तो एक तो सर जब भी सिटी का या कोई नए मोहल्ले का विकास हो सर वो प्री प्लानिंग से हो। दूसरा सर जो सर टायर 2 और टायर 3 सिटी हैं सर उनमें सर ज़्यादा ग्रोथ की जाए, जिससे कि लोग मेजर टायर 1 सिटियों में ना आके टायर 2 और टायर 3 सिटियों में ज़्यादा जाएँ सर। ये सर मेजर। ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की जो क्लासिफिकेशन आपने दी, ये कहाँ पे दी गई है इंडिया में? सॉरी सर, इसका सर पढ़ूंगा सर। सेंसस के बारे में कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। तो टीयर 2 सिटीज़ किन्हें कहा जाता है? सर एक पॉपुलेशन बेस पे सर माना जाता है कितना जनसंख्या का आधार होना चाहिए इसके लिए? सॉरी सर, इसका सर आइडिया नहीं। विलेजेस के बारे में ही बात करेंगे। आपने बताया कि इसमें नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी रूरल इंडिया से रिलेटेड, उसका नाम बता सकते हैं? जी सर, पंचायत सीरीज आई थी सर। डायरेक्टर कौन थे उसके? सॉरी सर, आइडिया नहीं सर। फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Ritik, we come to the end of this wonderful interaction that we had with you. अब आप बताइए, मूल्यांकित कीजिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? अच्छी है सर। हाँ, अच्छी है अच्छी सर। है। आपके कॉन्फिडेंस से आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। मैं भी यही कहूँगा कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए, और कुछ चीज़ें जो हम आपको बताना चाहेंगे, जी सर। कुछ चीज़ें जो शारीरिक होती हैं कुछ मानसिक हैं। शारीरिक चीज़ें जैसे हम पर्सनालिटी को देखते हो तो पहले तो फिजिकल चीज़ को देखते हैं सर। कि देखने में कैसे, देखने में आप अच्छे स्मार्ट आदमी हैं, बट फिर भी हम ये आपको मशवरा देंगे कि अपनी टाई का ज़रा नॉट आपका थोड़ा सा छोटा हो और थोड़ा स्मार्ट हो। इसके अलावा हम लोग ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शेव करके आएँ। जी सर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेव करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप देखेंगे हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं सब शेव करके आते हैं, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हैं, टाई वाई डाल के आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। जब हम सोने जाते हैं तो सोने के कपड़े पहनते हैं, खेलने जा रहे हैं तो खेलने के कपड़े पहनते हैं। खेल हमेशा यहाँ खेला जा रहा है दिमाग में। जब हम फॉर्मली ड्रेसअप होते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। तो पहले इस चीज़ को बड़ा समझ के रखिएगा। और स्पेशली आप अगर बता रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, और अगर आप ऐसे रहेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी लेड बैक एटीट्यूड है। तो इन चीज़ों को हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आई मानसिक चीज़ों की। आपने बहुत कुछ बहुत अच्छे से पकड़ा, आपने काफ़ी, आपका गहराई दिखाई दी मुझे BRI में जैसे आपने पकड़ा, और बहुत सारी चीज़ों में आपने अच्छे गहरे उत्तर दिए हैं जिनमें डेप्थ दिखाई दे रही है।
और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके पास आपके पास उत्तर नहीं था, तो आपने किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं दिखाई और कहा कि मुझे नहीं आता, एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट टॉक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, टेनेसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट इसके कहने के बावजूद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा शायद आपको, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़, इनके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा, बिकॉज ग्रामीण स्लम ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आप तो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर आपने ध्यान से देखा तो सबसे पहली स्कीम है स्वच्छ भारत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने 4 स्कीम्स बताई, बहुत अच्छी हैं, बट और भी जो कॉमन स्कीम है, जो जब विमेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर 50% लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, पूरी सोसाइटी की, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में उनकी सोच बदल रही है। तो गहराई को देखने का थोड़ा सा और चेष्टा कीजिएगा। BRI का जो बात हुई है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, U.Network, हमने पूछा पैनलिस्ट ने कि भारत क्या कर रहा है। संसार भी बहुत कुछ कर रहा है, मगर चाइना काफ़ी आगे चल रहा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गेमिंग पे GST वगैरह, आई फील दैट न्यूज़पेपर को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंटरव्यू है 4 फरवरी को। जी सर। तो 4 फरवरी को 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो चुकी होंगी। जी सर। एक कि 20 तारीख को ट्रंप आ जाएंगे, जिसके कारण बजट पे पूरे संसार में FDI का पहला प्रश्न ही आपके ऊपर FDI के ऊपर आया था। शायद आपने बताने की कोशिश की थी, फेड रेट्स वगैरह, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। आपका इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, जी सर। काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी। और उसके अलावा बजट आ रहा है 1 फरवरी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इन चीज़ों पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। आज पैनल ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपसे नहीं पूछ पाई, मगर वहाँ का पैनल मे बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, और दे मे सडनली टॉक ओनली ऑफ बजट। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? सर मेरा द हिंदू सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से आप हिंदू को करिएगा अभी बंद, शुरू करिएगा इंडियन एक्सप्रेस, जी सर। और शुरू करिएगा इसके अलावा मिंट या फाइनेंशियल जो भी है, एक इकोनॉमिक पेपर पढ़िएगा। जी सर। और पेपर पढ़िएगा ही नहीं, एक पेज लीजिएगा, उसको 3-4 पॉइंट बनाते रहिएगा बस। अभी टाइम आ गया कि आपका उत्तर कम से कम शब्दों में क्रिस्प और लॉजिकल, कोहेरेंट और कंप्लीट होना चाहिए। समझने की बात यह कि 5 मिनट हैं आपके पास, हर पैनलिस्ट के पास। सर 1 मिनट 5 प्रश्न पूछता है वो, 10 सेकंड लगता है एक प्रश्न पूछने में, आपके पास 50 सेकंड है। जी सर। 3 से 4 सेकंड लिया सोचने में, तो 45 सेकंड में यू टू नेल इट। 3 की 4 पॉइंट, जैसे गवर्नमेंट की ठक 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 ठक, BRI ठक ठक। और इस तरीके से मैं बोलूँगा कि आप नोट्स बनाना शुरू करिएगा। अपने डैप को देखिएगा, क्योंकि सब कुछ डैप से निकल के आया है। UP MP में क्यों नहीं गया, झांसी, ये सारी चीज़ें आपके बारे में ही हैं, आपके इलाके डैप से सब दिखाई दे रहा है। तो डैप को फिर से देखिएगा। आई थिंक यू परफॉर्म वेरी वेल विद अस। थैंक यू सर। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, योर टेनेसिटी इज़ गुड, योर कमांड ऑफ लैंग्वेज इज़ एक्सेलेंट, एंड यू मेड रीजनेबली गुड आई कॉन्टैक्ट। जरा स्माइल भी कर लो यार। हाँ, नहीं सर, जो सर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जब स्माइल करते हैं ना, तो सारा काम ठीक हो जाता है, जी सर। तभी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। यू डिड वेरी वेल फॉर सेकेंड मॉक, वेरी गुड परफॉर्मेंस। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी सर। सर दाढ़ी का इशू क्या था सर, फिर बारिश होने लगी शाम में, तो फिर जा नहीं पाए सर। जैसे क्या? ना सर क्लीन सेप सर, कल वो बारिश नहीं होने लगी, कोई नहीं, वरना सर आके आता है। आई अंडरस्टैंड, इशू वो नहीं है, ये कोई नहीं। हमारा काम है आपको जी सर, बताना। जी सर। दैट इज व्हाई वी हैव मॉक्स। ओके सर। इट मेक्स नो डिफरेंस। बट कई बार आपका जैसे बहुत अच्छा चलन है, कई लोग बाय एंड लार्ज बनाते ही नहीं हैं, कैजुअल एटीट्यूड है। नहीं सर। मगर मुझे, आप PhD कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को निभाया। मुझे बहुत उम्मीद है, आज हम लोगों को बहुत आशा है आपसे कि आप अच्छा कर पाएंगे। एंड वन वर्ड, शायद आप मिठाई का डब्बा दिखाई दे रहे हैं हमें। थैंक यू सर, ऐसा हो सर। होगा ऐसा, डोंट वरी। एनी अदर थिंग? Thank you very much. We enjoyed interacting with you. We wish you all the best. थैंक यू सर। God bless you. थैंक यू सर।